तो इससे हमारा क्या निकला, सारा हमारा ये निकल गया, देखो ध्यान से। इससे हमारा ये निकला कि जो क्वेश्चन था इसके अंदर टेंजेंट लेंथ कितनी आ गई 133.59, फर्स्ट सब कॉर्ड की लेंथ कितनी आ गई 3.59। उसके बाद हमने 8 फुल कॉर्ड मारनी है या सब कॉर्ड प्रोड्यूस मारनी है, हर एक की लेंथ 30 मीटर। लास्ट सब कॉर्ड की लेंथ कितनी 6.42 मीटर। जो पहला ऑफसेट है वो कितना रहेगा 0.022, सेकंड ऑफसेट कितना रहेगा 1.758, फिर थर्ड से लेकर 9 तक सारे ऑफसेट 3.14 मीटर के रहेंगे और लास्ट ऑफसेट रहेगा 0.40 मीटर। क्लियर है? इस तरीके से आपने ये कर्व सेट करनी है बाय ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड मेथड। क्लियर है? ठीक है। हाँ जी सर। जब आप इसको पढ़ोगे तभी आपको समझ लगेगा, इसको ध्यान से पढ़ने वाली चीजें यही। नेक्स्ट जो था, अब हमने मेथड करना स्टूडेंट। देखो अभी तक हमने कितना कर लिया, अभी तक हमने सारे लीनियर मेथड कर लिए। लीनियर मेथड अगर मैं पीछे आ जाऊँ, बिल्कुल पीछे, तो हमने लीनियर मेजरमेंट के जो मेथड्स है, बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड, बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट, रेडियल ऑफसेट, परपेंडिकुलर ऑफसेट, बाय सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स, फिर उसके बाद बाय टेकिंग ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, ये हमने आज कर लिया। अब हमने जो नेक्स्ट मेथड करने हैं वो क्या है, वो है टेंजेंशियल एंगल यूजिंग थेडोलाइट। अब इसके अंदर क्या है, हम थेडोलाइट का यूज करेंगे इन मेथड्स के अंदर। तो इसके भी दो मेथड आ जाते हैं। एक मेथड आता है रैंकाइन्स टेंजेंशियल एंगल मेथड, जिसे हम डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी कहते हैं, जिसे हम वन थेडोलाइट मेथड भी कहते हैं। और दूसरा दूसरा मेथड बिल्कुल सिंपल मेथड, वो आता है टू थेडोलाइट मेथड। तो अब हम ये दोनों मेथड आज डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ जो सबसे पहले जो हमने टेंजेंशियल एंगल मेथड में पहला मेथड करना है, वो कौन सा मेथड है, वो है रैंकाइन्स टेंजेंशियल एंगल मेथड। स्क्रीन दिख रही सबको? स्क्रीन दिख रही? हाँ जी सर। देखो जो हमने पिछला ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड टू, पहले आप डायग्राम समझ लो, वैसे ही करेंगे। पहले डायग्राम समझ लो। डायग्राम में के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज हमें गिवन है, वो वैल्यूज को हम लगाते हुए प्रैक्टिकली कैसे ले करनी है पहले वो सीख लेंगे। उसके बाद वो वैल्यूज आई कहाँ से, किन फॉर्मूलों से आई, वो हम न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, प्रोसीजर फॉर सेटिंग आउट सिंपल सर्कुलर कर्व बाय वन थर्ड मेथड भी कहते हैं, रैंकाइन्स टेंजेंशियल एंगल मेथड भी कहते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी कहते हैं। तो इसके अंदर क्या है, अब देखो सबसे पहले देखो इसका नाम है डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। इसमें एक वर्ड आ गया डिफ्लेक्शन एंगल। डिफ्लेक्शन एंगल आ गया है ना। अब ये जो हाँ जी सर। डिफ्लेक्शन एंगल है, ये वो वाला डिफ्लेक्शन एंगल नहीं है जो कि हम टॉप में, ये वाला डिफ्लेक्शन एंगल नहीं है जो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर डिफ्लेक्शन एंगल मारते हैं ना, है ना। ये वो वाले डिफ्लेक्शन एंगल की बात नहीं कर रहे, ये दूसरा डिफ्लेक्शन एंगल है। ये डिफ्लेक्शन एंगल हम रेयर टेंजेंट से लेते हैं, T1 पॉइंट से लेते हैं। ठीक है, बताता हूँ कैसे लेते हैं, पहले समझ लो क्या चीज है। ठीक है, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन एंगल की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, वो हम T1 पॉइंट से डिफ्लेक्शन एंगल मार्क करते हैं, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट से, वो वाला डिफ्लेक्शन एंगल। ठीक है। दूसरा इसके अंदर क्या चीज यूज करनी है हमें, एक तो हमने डिफ्लेक्शन एंगल यूज करने हैं, एक हमने जैसे पिछला मेथड किया था कॉर्ड्स यूज करी थी, सब कॉर्ड यूज करी थी, फुल कॉर्ड यूज करी थी, है ना। या फुल कॉर्ड को हम सब कॉर्ड प्रोड्यूस भी कह लेते हैं, है ना, है ना। हाँ जी सर। इसके अंदर भी हमने कॉर्ड्स यूज करनी है और डिफ्लेक्शन एंगल यूज करना है। ठीक है, क्लियर है? इसके अंदर भी हमने क्या यूज करना है, एक तो कॉर्ड्स यूज करनी है, चाहे वो सब कॉर्ड रहे चाहे फुल कॉर्ड रहे, जैसे हमने पैसे पहले किया था सेम टू सेम वैसे ही कैलकुलेट करना है, वैसे ही वही चीज यूज करनी है। बताता हूँ कैसे करनी है। और दूसरी जो नई चीज आ गई इसके अंदर, हमने ऑफसेट नहीं करने, इसके अंदर हमने डिफ्लेक्शन एंगल करना है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये बुक है आपकी, बुक के पेजेस हैं सारे, बुक में ना डायग्राम में करेक्शन होने वाली है, बुक के डायग्राम में गलतियां हैं, तो मैं तो आपको सही करके यहाँ पर समझाता हूँ, तो आपने जरा ध्यान से देखना है। ठीक है, ये चीजें मैंने सारी सही करके तभी मैं यहाँ खुद से लिख देता हूँ, यहाँ मैं डायग्राम सही कर देता हूँ, क्योंकि बुक में थोड़ी मिसप्रिंट हो जाती है। सबसे पहले आपका ये जो चीजें हैं, ये देखो मैंने हाथ से खुद से लिखा हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है कहीं ना कहीं पे, तो मैं आपको सही से समझाता हूँ कैसे क्या करना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले वही बात करनी है, सबसे पहले आपको इफ ये इसके अंदर ये बड़ी कर्व बनती है, तो ये पी क्यू क्या डिनोट कर रही है, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट टुवर्ड्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो ये पी से लेके ये क्यू जो है, ये सीधी लाइन, ये फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट है। क्लियर है? ये फर्स्ट टेंजेंट लेंथ है, सॉरी, फर्स्ट टेंजेंट है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी ये सर। पी क्या हुआ, ये क्यू की तरफ जा रही है, क्यू क्या, ये क्यू शो करा है मैंने, क्यू की तरफ जा रही है, क्यू क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है,
सबसे पहले आपने क्या करना है, ये फर्स्ट टेंजेंट आपको आर और फाई पता होनी चाहिए, रेडियस ऑफ द कर्व पता होनी चाहिए, डिफ्लेक्शन फाई जो सा है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ, वो वाला डिफ्लेक्शन एंगल पता होना चाहिए। वो आपको पता लग गया, फिर उससे आप आर tan φ/2 सबसे पहले ये लेंथ निकाल लोगे, उस उधर खड़े होकर इंटरसेक्शन पॉइंट पे डिफ्लेक्शन एंगल से दूसरी, यहाँ शो नहीं कर रही बड़ी कर्व बनेगी, तो दूसरी टेंजेंट लेंथ लगा लोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उससे उस पर खड़े होकर टेंजेंट लेंथ कितनी आएगी, आर tan φ/2, उससे टेंजेंट लेंथ यहाँ पे काट लोगे, T1 पॉइंट पे पहुंचोगे। क्लियर है, T1 पॉइंट तक पहुंच गए। ऐसे ही वहां पे दूसरी तरफ T2 पॉइंट पे भी आपका लग जाएगा, T1 T2 2 पॉइंट लग जाएंगे, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट लास्ट टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने T1 पॉइंट से शुरू कर लेना है, फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट से शुरू कर लेंगे, यहाँ से हम कर्व बनानी शुरू करेंगे। क्लियर है, क्लियर है, हाँ जी जवाब सर। दिया करो। तो अब देखो इसके अंदर हमने दो चीजें यूज करनी है, एक चीज यूज करनी है कॉर्ड लेंथ, दूसरी चीज यूज करनी है डिफ्लेक्शन एंगल। अब जो डिफ्लेक्शन एंगल हम यूज कर रहे हैं मेन वो एंगल है जो कि हम T1 पॉइंट पे खड़े होकर सेट करेंगे, वो हमारा एंगल जो सा है T1 टेंजेंट, जो ये टेंजेंट पॉइंट T1 पे सेट किया जाता है वो पूरा डिफ्लेक्शन एंगल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पहले ये पढ़ा लो क्या लिखा है, लोकेट द पॉइंट T1, T1 तक हम पहुंच गए, T1 हमने लोकेट कर लिया, कैसे लोकेट करना है, r tan φ/2। तो अब इन्होंने वैल्यू भी दे दी, T1 टेंजेंट लेंथ लिख दी यहाँ पे, ये कैसे है न्यूमेरिकल में देख लेंगे। टेंजेंट लेंथ पता ही है r tan φ/2 से आती है, 37.52 मीटर आ गई फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है, आपके पास ये T1 पॉइंट लग गया। ठीक है, हाँ जी सर। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो उसमें क्या है, सेट अप द सैटेलाइट एट फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट T1। आपने क्या करना है, सैटेलाइट लेके यहाँ T1 के ऊपर सेट कर लेना। ठीक है, ठीक है जी। हाँ जी सर। तो अब इसके अंदर हमने क्या करना है, सैटेलाइट लेके यहाँ पे सेट कर लिया। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे सैटेलाइट सेट करके उसका वर्नियर ए भी 0 180 कर देना, और अब देख किस तरफ रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ देख रहे हैं, क्यू की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, हाँ जी सर। हम क्या करेंगे, जितना हमारा पहला डिफ्लेक्शन एंगल है उसको हम बोलते हैं Δ1। Δ1 दिख रहा है सबको, हाँ जी सर। ये जो एंगल है ये Δ1 है, ये डिफ्लेक्शन एंगल नंबर 1 है। तो Δ1 डिफ्लेक्शन एंगल है, जितना डिफ्लेक्शन एंगल है उतने डिफ्लेक्शन एंगल से अपने थेडोलाइट को रोटेट कर देंगे, तो लाइन ऑफ साइट ये बन जाएगी डी की तरफ। हाँ जी सर। जब आपकी लाइन ऑफ साइट ये डी की तरफ बन गई, तो इस लाइन ऑफ साइट के ऊपर आपने फर्स्ट सब कॉर्ड की लेंथ काट लेनी है, निशान लगा लेना है। ठीक है, वो पॉइंट ये एक्स पॉइंट रहेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी सर। ये जो एक्स पॉइंट है, ये पहला एक्स पॉइंट आपका कर्व के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अब ये डिफ्लेक्शन एंगल कहां से आया, ये फर्स्ट सब कॉर्ड की लेंथ कहां से आई, ये मैं आपको न्यूमेरिकल में समझाऊंगा, पहले प्रैक्टिकल समझ लो। ठीक है, ठीक है, हाँ जी सर। पढ़ लो क्या लिखा है, देखो सेट सेट ये सेट अप द सैटेलाइट एट फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट T1 पे सैटेलाइट सेट कर लेना आपने। सेट 0 180 ऑफ वर्नियर ए एंड वर्नियर बी ऑन द हॉरिजॉन्टल स्केल, जो आपका वर्नियर ए को 0 करो, वर्नियर बी को 180 करो, एंड साइट ओवर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ देखना है, क्यू की तरफ देखना है। ठीक है, जो मैंने समझाया अभी। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या लिखा है उसने, लूज द अपर क्लैंप स्क्रू एंड सेट द वर्नियर ए टू द फर्स्ट डिफ्लेक्शन एंगल, Δ1 की तरफ से उसको घुमा देना है। कितनी वैल्यू है वो, 1 डिग्री 30 मिनट 20 सेकंड। ये कहां से आई, न्यूमेरिकल से हम कैलकुलेट करेंगे, जितनी आएगी तो आपकी लाइन ऑफ साइट T1D बन जाएगी। तो लाइन ऑफ साइट आपकी T1D बन गई। ठीक है ना, हाँ ठीक जी है। सर। जब T1D बन गई तो इसके ऊपर आपने T1X ये काट लेना है, एक्स पॉइंट काट लेना है, इस लाइन ऑफ साइट के ऊपर कितना काटना है, फर्स्ट सब कॉर्ड की लेंथ के बराबर। देखो क्या लिखा है, देन मैया T1X ये इसने निकाल दी 22.62, कहां से न्यूमेरिकल में देखते हैं, ये इक्वल टू फर्स्ट सब कॉर्ड लेंथ है, एंड फिक्स एक्स ऑन द कर्व। ठीक है, ठीक है, और एक्स हाँ पॉइंट जो जी था सर। हमारा कर्व के ऊपर फिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। फिर अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट देखो आप यहीं पे खड़े हो। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, डाल्टा डाल्टा टू कैलकुलेट करना। डाल्टा टू एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी डा- सर। ये वाली लाइन ऑफ साइड का एंगल अभी कैलकुलेट किया, अभी लगाया नहीं है, कैलकुलेट करना, ये वाली लाइन ऑफ साइड का एंगल। ठीक है, ठीक है, ये वाली लाइन ऑफ साइड। ठीक है, हाँ जी सर। ये लाइन ऑफ साइड Δ2 कौन सा है, ये एंगल है, ये एंगल है हाँ ना। जी सर। ये कैसे बना, डाल्टा Δ1 जो सा था वो φ1 के बराबर था,
डेल्टा 1 जो सा था फाई 1 के बराबर था, डेल्टा 1 इज इक्वल टू फाई 1। ठीक है, ठीक है। तो हाँ जी सर। डेल्टा 2 कैसे बना, फाई 1 एंगल प्लस ये फाई 2 एंगल, तो तभी टोटल एंगल बन गया ये, है ना। ये छोटा एंगल में अगर मैं ये फाई 2 एंगल ऐड कर दूं तो ये फाई 1 प्लस फाई 2 टोटल डेल्टा 2 एंगल बन जाएगा। हाँ जी सर। तो अब डेल्टा 2 एंगल कैसे बना, फाई 1 प्लस फाई 2, फाई 1 तो वही है जो हमारा पहले आया था, ठीक है ना, है ना। हाँ जी। अब हमें पता करना है फाई 2, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। फाई 2 का हाँ एंगल जी। कैसे निकलता है, ये फार्मूले से निकलता है। ये फाई 2 कहां से आई इसकी वैल्यू, ये मैं आपको यहाँ से अभी हम एग्जैक्टली देख लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने फाई 2 वैल्यू निकालने के बाद देखो डेल्टा 2 इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 वैल्यू जोड़ने के बाद टोटल वैल्यू डेल्टा 2 की आ गई 3 डिग्री 30 मिनट 20 सेकंड। मतलब कि यहाँ पे खड़े होके आपने थ्रेड लाइट रोटेट कर देना है। पहले थ्रेड लाइट जितना रोटेट हुआ था ठीक है, उसके बाद आगे फर्दर मूव करना है जब तक की रीडिंग 3 डिग्री 30 मिनट 20 सेकंड नहीं बन जाती, तो टोटल एंगल हमारा डेल्टा 2 आ जाएगा जो कि फाई 1 जमा फाई 2 के बराबर रहेगा। ठीक है, ये लाइन ऑफ साइट मिल जाएगी।